ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो अभी तक आया नहीं है जिसे भी हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया और ये ठीक हो जाए। तो जैसे इस बीमारी में बुखार आता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और दूध कम कर देता है, तो उस तरीके से ये जो पिंपल सी हो रहे हैं, ये गुमड़ी सी हो रही हैं, या बीमारी है, नई बीमारी चल रही है। इंसानों में बोल रखा है भी ये बीमारी नहीं फैलती है। अच्छा। पर फिर भी जितना हम बचाव कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में इतना अभी तक पता नहीं लग पाया है, तो जितना बचाव करा जाए उतना करना चाहिए। देखो इस बीमारी में मक्खी मच्छर का है, भी मक्खी मच्छर से बीमारी फैलती है, और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि अगर एक भी केस आ जाता है तो आप उस केस को अलग ही रखो बाकी पशुओं से। इसमें लाल दवाई का है, जैसे नीम का पानी वगैरह है, और जिससे कि मक्खी मच्छर को दूर रखा जा सके, ये देसी जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। देखो अगर शरीर में ताकत है तो पशु किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकता है, तो इसलिए पशु को अच्छी खुराक दी जाए। और भाई हम गोपाल गौशाला में पहुंचे और गोपाल गौशाला में डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। इससे थोड़ी सी जानकारी ले लें भाई के बचाव हो सके इस बीमारी तक, किस तरह इससे पेंडा छूट सके, हमारी गायें जो बच सके हैं, थोड़ी जानकारी ले लें। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैडम पहले तो एक बार दिखा दो गौशाला गौवा का जो जिस तरह के बीमारी है किस तरह हो ये है। आप देखिए जैसे ये है, ये गाय है भाई, ये लगभग सारी गायें हैं, देखने लग रहा था हमें। या देख थोड़ी सी मैडम जिस तरह हाथ उठ लाया था कुछ जैसे हम नहीं, इंसान वैसे हाथ अभी लगाए तक तो देखो इंसानों में बोल रखा है भी ये बीमारी नहीं फैलती है। अच्छा। पर फिर भी जितना हम बचाव कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में इतना अभी तक पता नहीं लग पाया है, तो जितना बचाव करा जाए उतना करना चाहिए। देखो तो एक बार थोड़ा हाथ दिखा दो भैया, देखिए ये जो पिंपल सी हो रहे हैं, ये गुमड़ी सी हो रही हैं, या बीमारी है, नई बीमारी चल रही है। लगभग यह 6-7 दिन आता है, अपने कैथल में भी आ रही है और कड़ी में था ना, इसके केस देखने में मिल जाएंगे। और थोड़ी सी इसे के बारे में जानकारी ले लें। कब आई है मैडम, ये पता हो आपने, जिस तरह आप तो डॉक्टर हो। ये अभी पिछले 10 दिनों से आई है हमारे एरिया में। हफ्ते 10 दिन से आई। 10 दिन से आई है, पिछले 10 दिन से। या पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में कैसे स्थिति है भाई? ये वैसे तो देखो लंपी स्किन डिजीज सस्पेक्टेड है ये। हाँ। हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब तक हम सैंपल नहीं भेजेंगे हम किसी को डिजीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते हैं टेस्ट के बिना। तो सस्पेक्टेड है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ हो सकती है। इस बीमारी का मतलब हिंदी में जो देसी भाषा में पे कैस कहाँ के नाम है इस बीमारी का? इसका यही है, स्किन डिजीज़ है ये ना, एक ये अफ्रीका से इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज़ अगर ये है सस्पेक्टेड, तो ये अफ्रीका में थी पहले, अब एशिया में आ चुकी है, और पिछले सालों में भी ये हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्टों में आ चुकी है। हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में अब 10 दिनों से देखने को मिल रही है। इसके मैडम बचाव, यदि बचाव कार्य की बात करा तो के बचाव हो सके? बचाव तो देखो इसके लिए अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो अभी तक आया नहीं है जिसे भी हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया और ये ठीक हो जाए। तो जैसे इस बीमारी में बुखार आता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और दूध कम कर देता है, तो उस तरीके से हम जैसे बुखार है तो बुखार की दवाई दे दी, और एनर्जी बूस्टर मल्टीविटामिन दे दिया, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर ये लंपी स्किन डिजीज़ है तो हम एंटीबायोटिक इसमें दे सकते हैं, और अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे दो। और यदि मैडम जिस तरह ओरा में, जिस तरह गौशाला में इसते तो आप मौजूद है, गौशाला में तो गौएं फिर सारी फिर दे रहे हैं आपस में, दूसरे का बीमारी लग सके तो? हाँ जी, ये बीमारी ये पहले तो इस बीमारी में मक्खी मच्छर का है, भी मक्खी मच्छर से बीमारी फैलती है, और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि अगर एक भी केस आ जाता है तो आप उस केस को अलग ही रखो बाकी पशुओं से, ताकि दूसरे पशुओं में ये ना फैल पाए। मैडम आपकी जानकारी में, जिस तरह आपकी कैथल है, सीवन है, आपकी कितने केस देखने में मिल रही है, मतलब 10-15 दिन के दौरान? जिस तरह जैसे सीवन भी मेरे अंडर है, एडिशनल चार्ज है सीवन का मेरे पास। तो सीवन गौशाला में तो अभी 15-20 केस हमारी सीवन वाली गौशाला में आ चुके हैं, और सीवन में डेरा है जैसे बाबा जी का, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारी अफेक्टेड हो चुकी हैं। लगभग वहाँ बोल सकते हैं कि 25-30 डेरे में अफेक्टेड है। अभी हमने उनको ट्रीटमेंट दिया है, वो कवर कर रही हैं धीरे धीरे ना, रिकवर हो रही हैं। यदि मैडम जिस तरह घरेलू भी हैं कई,
तो उनकी के निर्देश देवे कि जो पशुपालक हैं और जो गायें पाल रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, के निर्देश दिया जाए इसका भाई इस बीमारी से थोड़ा बहुत बचाव हो सके, आने वाले जो पशु हैं वो बच सकें। लाल दवाई का इसमें लाल दवाई का है, जैसे नीम का पानी वगैरह है, और जिससे कि मक्खी मच्छर को दूर रखा जा सके, ये देसी जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं हम लोग। वो अपना सकें। मैडम कुछ और मैडम जिस तरह कुछ गए था कुछ ख्वाहिश कहाँ पे जिस तरह कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आराम मिल सके, ये बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती होगी इनकी तो फिर देखो, अगर शरीर में ताकत है तो पशु किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकता है, तो इसलिए पशु को अच्छी खुराक दी जाए, और बाहर से जैसे मल्टीविटामिन है, एनर्जी बूस्टर आते हैं, वो साथ में रख सकते हैं इस बीमारी में, ताकि पशु की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए। जिस तरह मैडम सरकार की तरफ तक कोई दवाई स्पेशल बनाई हो इस चीज़ की, या कोई फ्री में दवाई दी जा रही हो पशुपालकों का, अब इसका इलाज हो उसका फ्री में? देखिए, जैसे गौशाला है और जो भी है गौवों की सेवा कर रही है जो भी समिति, अब हम लोग अपने हॉस्पिटल से ट्राई कर रहे हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवाई दे सकें, तो मुफ्त में जितनी भी पॉसिबल हो पा रही है हम हॉस्पिटल से दवाई दे रहे हैं जो हमारे पास है। बाकी अभी तक देखो, अब इसका बोल रहे हैं कि गोट पॉक्स वायरस होता है, तो ये उससे मैच करती है ये डिजीज़ कहीं ना कहीं, अगर ये लंपी स्किन डिजीज़ है तो वैक्सीन का भी बोल रहे हैं कि गोट पॉक्स वैक्सीन इसमें काम कर सकती है। तो अभी वैक्सीन वगैरह की डिमांड जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट में पूछी है तो हमने भेजी है वैक्सीन के लिए डिमांड ना। थोड़ा गौशाला जो भाई संरक्षक हैं गौशाला के उनसे बातचीत कर लिया, अब उनकी के उपचार कर रहे हैं, किस तरह इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गौशाला में तो बहुत सारी गवें हैं भाई, और बहुत सारी गवें एक में फैल गई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया भाई एक में फैल गई तो आगे और में फैल सके। यहाँ नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है जी अपना? महेश कुमार जी। अपने कितने गाय हैं जो अपने गौशाला में? अंदाजन 2900 के 3000 के आसपास की गाय हैं। हाँ जी। उनमें तो जो यह बीमारी है कितने का में देखने मिल रही है? कुल ये 4 या 5 हैं जो मैंने अलग रखे हुए हैं। अलग रख रखी है? हाँ जी। क्या निर्देश क्या है दिए डॉक्टर साहब ने, जिस तरह डॉक्टर साहब आ रहे हैं? ऐसा है जी, पहले तो हमने मच्छरों का छिड़काव कराया सारी गौशाला में। बिल्कुल। और नीम का पानी, ग्लोबेल का पानी पिला रहे हैं जिनको। अच्छा। और जो भी विटामिन के इंजेक्शन हैं, बुखार के इंजेक्शन हैं जिनको हैं उनको प्रॉपर लगा रहे हैं इंजेक्शन को, और इनको बिल्कुल अलग रख रखा है हमने। तो भाई अलग तय जिस तरह था अपने कोरोना का टाइम में अलग तय रख दे करते, ईसो त्रिया इंती भी अलग तय कैबिन बना के रखने लग रहे हैं भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाई। और खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए भाई।